नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे दीपकम भाग 1 कक्षा 8 संस्कृत पाठ 1 समगच्छध्वम संवदध्वम। यह नया एनसीईआरटी सीबीएसई 2025 का लेसन है जो एकता, सहयोग और साथ मिलकर आगे बढ़ने का संदेश देता है। इस वीडियो में आपको मिलेगा शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद, आसान व्याख्या और भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि परीक्षा में पूरे अंक मिलें। तो चलिए संस्कृत के इस अद्भुत ज्ञान सागर में डुबकी लगाते हैं और समझते हैं कि संगच्छध्वम संवदध्वम का असली मतलब क्या है। प्रथमः पाठः समगच्छध्वम संवदध्वम। साथ में मिलकर चलें और साथ में मिलकर बोलें, मतलब एक साथ मिलकर चलना चाहिए और एक साथ मिलकर बोलना चाहिए, सबको साथ साथ चलना चाहिए। वो कहते हैं ना, संगठन में शक्ति है। इसके सबसे पहले हम कठिन शब्दार्थ पढ़ेंगे, ठीक है। वयम शब्दार्थान जानीमः, हम सब शब्दार्थ जानेंगे। ये शब्द हैं, ये इनके अर्थ हैं संस्कृत में, और ये हिंदी में अर्थ हैं, और ये इंग्लिश में अर्थ हैं, और ये मातृभाषा या अर्थ लिखत, ये मातृभाषा में, मतलब जहाँ हिंदी के अलावा कोई सी भी भाषा जहाँ आप रह रहे हैं। जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो हमारे हाड़ौती बोली जाती है, तो हाड़ौती में ये मिलकर चलो, इसको हाड़ौती में क्या बोलते हैं, लारा लारा चाला, इस टाइप से, है ना। वैसे गुजराती में अपनी अपनी मातृभाषा में लिखना है, पंजाबी में, सब में, ओके। तो समगच्छध्वम, इसका मतलब होता है मिलित्वा गच्छत, इसका अर्थ है मिलकर चलो। संवदध्वम, इसका अर्थ होता है एकस्वरेण वदत, एक ही स्वर में बोलना, सहमति पूर्वक बोलें। संवेतस्वरेण, सम्मिलित स्वरेण अर्थात सम्मिलित स्वर ध्वनि से। मनांसी अर्थात चित्तानी, मनों को। जानताम अर्थात जानतु, जानन्तु अर्थात जाने। देवाः, देवाः मतलब ब्रह्मांडीय शक्ति, यह वैश्विक शक्ति, ब्रह्मांड की शक्तियाँ और विश्व की शक्तियाँ। इसका हिंदी में अर्थ होता है, देवा का हिंदी में अर्थ होता है सृष्टि की मूलभूत शक्तियाँ, ठीक है। संजानानाः, इसका मतलब होता है एक मनसः भूत्वा, अर्थात एक विचार वाले होकर। उपासते, इसका मतलब होता है सेवन्ते, इसका हिंदी अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक कर्तव्य निर्वहन। अभ्युदयम, इसका मतलब होता है अभिवृद्धि ही, इसका हिंदी में अर्थ होता है लौकिक उन्नति, मतलब सांसारिक उन्नति। मंत्रः, मंत्र का मतलब होता है विचारः, इसका हिंदी में अर्थ है चिंतन, विचार करना, चिंतन करना, सोचना। समिति ही, समिति का मतलब होता है समाना प्राप्ति ही, इसका हिंदी में होता है समान सिद्धि। वह का मतलब युष्मभिः अर्थात तुम्हारे। अभिमंत्रये, इसका मतलब होता है संस्कृत्य प्रचारयामि, अभिमंत्रित करके प्रचारित करता हूँ। हविषा, इसका मतलब होता है प्रार्थना पूर्वकेण समर्पण अर्थात प्रार्थना पूर्वक यज्ञाहुति द्वारा। जुहोमि, इसका मतलब होता है ज्ञान कर्ममयम यज्ञम साधयामि, इसका हिंदी में अर्थ होता है दिव्य यज्ञ कर्म को साधता हूँ या साधती हूँ। आकुतिः, आकुति का मतलब संकल्पः अर्थात संकल्प। सुसह असति, इसका मतलब सुसंगठित भवेत, सुसंगठित हो, संगठित होना। संहिता, संहिता का मतलब होता है मूल मंत्र पाठ है, इसका हिंदी में होता है मूल वैदिक पाठ। ब्रह्माणा, इसका मतलब होता है सृष्टिकर्ता, परमेश्वरेण, सृष्टि के निर्माता परमात्मा के द्वारा। निर्वहन, निर्वाहम अकुर्वम, हिंदी में अर्थ होता है इसका निर्वाह किया।
तो ये थे कठिन शब्दार्थ। अब हम पढ़ेंगे पाठ का हिंदी अनुवाद, ट्रांसलेशन। प्रथमः पाठः समगच्छध्वं संवदध्वं, अर्थात साथ में चलें, साथ में बोले, एक साथ मिलकर के चलो, एक साथ मिलकर के बोलो, ठीक है। नमस्ते आचार्यः, नमस्ते नमस्कार, आचार्य आचार्य, जिस अपन सर बोलते हैं ना वैसे आचार्य बोलते थे पहले, ठीक है। तो नमस्ते आचार्य, नमस्कार आचार्य। अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे पादकन्दुक क्रीडायां वयं विजयं प्राप्तवन्तः। अस्माकं, हमारे, विद्यालय से, विद्यालय के, क्रीडोत्सव खेल में, कंदुक अर्थात फुटबॉल, क्रीडायाम खेल में, वयम हम सब, विजयम विजय, प्राप्तवन्तः प्राप्त हुए, अर्थात हमारे विद्यालय के क्रीडोत्सव में, फुटबॉल खेल में हमने विजय प्राप्त की। वर्धापनानि अभिनंदनम भवतां, वर्धापनानि अर्थात बधाई हो, अभिनंदनम आप सभी को अभिनंदन हो, अभिनंदन हो, भवताम, भवताम मतलब आप सभी को अभिनंदन हो, अर्थात वर्धानापि अभिनंदनम भवताम, बधाई हो, आप सभी को अभिनंदन हो। अपि भवन्तः जानन्ति यत् भवतां प्रतिद्वन्द्विनः कथं पराजिताः। अपि क्या, कि, क्या, भवन्तः आप सब, जानन्ति जानते हैं, यत् कि, भवतां आप सभी के, प्रतिद्वंदी प्रतिद्वंदी, कथम किस प्रकार, पराजिता पराजित हुए हैं, अर्थात आप सब सबसे पहले तो ये बधाई दे रहे हैं, बधाई हो, ये टीचर है, तो ये टीचर कह रहे हैं बधाई हो, आप सभी को अभिनंदन है। क्या आप जानते हैं कि आपके प्रतिद्वंदी कैसे पराजित हुए। आम जानामि आचार्य, अब ये बच्चे आचार्य से, इन आचार्य से कह रहे हैं, ये सारे बच्चे आचार्य से कह रहे हैं। आम जानामि आचार्य, आम हाँ, जानामि जानते हैं, आचार्य आचार्य, आम जानामि आचार्य हाँ जानते हैं आचार्य। अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु परस्परं सम्यक् सामञ्जस्यम् आसीत्। अस्माकं हमारे दलस्य दल के, क्रीडकेषु खिलाड़ियों में, परस्परम आपस में, सामंजस्य सम्यक अर्थात अच्छी तरह से, सामंजस्यम सामंजस्यता तालमेल था, आसीत था, तासीत का मतलब होता है था, अर्थात आचार्य हमारे दल के खिलाड़ियों में परस्पर पूर्ण सामंजस्य था। किंतु विपक्षी दले तत् नासीत, किंतु लेकिन, विपक्षी विपक्ष के दले दल में, तत् ऐसा, नासीत नहीं था, हाँ किंतु विपक्षी दल में वह नहीं था, अर्थात वैसा सामंजस्य नहीं था। हम सब तो एक साथ खेल रहे थे, लेकिन विपक्षी लोग एक साथ नहीं खेल रहे थे, सबके अलग अलग विचार होंगे शायद। तो सत्यम आचार्य, सत्य आचार्य, सच है आचार्य। तस्य दलस्य क्रीडकेषु परस्परं मनोभेदः द्वेष भावः च आसीत्। तस्य उस दलस्य दल के, क्रीडकेषु दल का मतलब होता है ग्रुप, क्रीडकेषु खिलाड़ियों में, परस्परम आपस में, मनोभेद मन का भेद था, मतलब आपस में मन नहीं मिल रहे थे, द्वेष भाव एक दूसरे से जल रहे थे, च और आसीत थे, अर्थात तस्य दलस्य क्रीडकेषु परस्परम मनोभेदः द्वेष भावः च आसीत्। उस दल के खिलाड़ियों में परस्पर मनमुटाव और द्वेष भाव था। ते अन्योन्यम सहयोगम न कृतवन्तः, ते वे अन्योन्यम अर्थात एक दूसरे के साथ, सहयोगम सहयोग, न नहीं, कृतवन्तः कर रहे थे, अर्थात उन्होंने एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं किया,
बच्चे क्या कह रहे हैं टीचर से कि उन्होंने एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं किया। तर्हि वदतु विजय प्राप्नार्थम किम किम आवश्यकम। अब गुरुजी कह रहे हैं तर्हि तो वदतु बताइए विजय प्राप्नार्थम प्राप्त करने के लिए किम क्या आवश्यकम आवश्यकता होती है। तो गुरुजी कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं, सर कह रहे हैं, टीचर कह रहे हैं कि तो बताइए बच्चों विजय प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक है। मिलित्वा कार्यकरणम एकता परस्परम सामंजस्यम च आवश्यकम। मिलित्वा मिलकर के कार्यकरणम कार्य करना चाहिए एकता के साथ, परस्परम आपस में, सामंजस्य के साथ, च और आवश्यकम आवश्यक है। अर्थात मिलकर के कार्य करना चाहिए, एकता और परस्पर सामंजस्य आवश्यक होता है। सत्यमेव उक्तम एषः एव संदेशः वेदे समगच्छध्वं संवदध्वम् इत्येवं प्रदत्तः। सत्यम सच एव ही उक्तम कहा है, अर्थात ये टीचर कह रहे हैं कि हाँ सच कहा बेटा आपने। एषः यह एव ही संदेश वेदे वेद में, समगच्छध्वम अर्थात एक साथ चलें, संवदध्वम एक साथ मिलकर बोलें के रूप में दिया गया है। इत्येवं प्रदत्त इस प्रकार से दिया गया है, अर्थात सच कहा यही संदेश वेद में समगच्छध्वम संवदध्वम के रूप में दिया गया है। ऋग्वेद में संज्ञान सूक्तस्य एषः मंत्रांश एतत् संघटन सूक्तम् इत्यपि प्रख्यातम्। आगच्छतु वयम् अस्य सूक्तस्य प्रसिद्धान् त्रीन् मंत्रान् पठामः। ऋग्वेद में संज्ञान सूक्तस्य संज्ञान सूक्त, एषः यह मंत्र, एतत् यह संघटन सूक्त इत्यपि यह भी प्रख्यात प्रसिद्ध है। आगच्छतु आइए वयम हम सब अस्य इस सूक्त का प्रसिद्ध तीन मंत्र को पठामः पढ़ते हैं। अर्थात ऋग्वेद में संज्ञान सूक्त का यह मंत्रांश है, इसे संगठन सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम इस सूक्त के प्रसिद्ध 3 मंत्रों को पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायां वेदः साक्षात् ब्रह्ममुखीनः श्रिता पवित्रतमा देवी वाक् इति मन्यते। प्राचीन मतलब पुराने ज़माने में, भारतीय ज्ञान परंपरायाम अर्थात परंपरा से, वेद अर्थात ये वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन चारों को मिलाकर वेद कहा गया है। बच्चों वेद क्या होता है आप सोच रहे होंगे। तो वेद बच्चों ये 4 किताबें होती है। ये 4 किताबें बहुत बड़ी बड़ी होती है ना। और ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में सबसे पहले किताबें यही थी ऋग्वेद, है ना। तो वेद में जब वेद का नाम आ जाए तो समझ लेना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो वेद साक्षात, और इनमें है ना संस्कृत में बहुत गूढ़ रहस्य की बातें बताई जा रही है। मतलब सारा संसार ही है इसमें, जो संसार में है वो वेद में है, और जो वेद में है वही संसार में है, और जो वेद में नहीं है ना वो संसार में है ही नहीं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल सब कुछ। साक्षात ब्रह्ममुखीन ब्रह्मा के मुख से श्रुता सुना, पवित्र देवी वाक बोलना, इति ऐसा मन्यते माना जाता है।
अर्थात प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद साक्षात ब्रह्मा के मुख से निकली पवित्रतम देवी वाणी माना जाता है। वेदस्य चत्वारः संहिताः सन्ति। वेदस्य वेद की चत्वारः चार संहिता अर्थात पाठ हैं, संति हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चेती, इस प्रकार अर्थात वेद की चार संहिताएं हैं। कौन कौन सी? वेद को चार भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद च इति, इस प्रकार से। इमे वेदाः अद्य विश्वस्य प्राचीनतम साहित्यरूपेण विद्वद्भिः मन्यते। इमे ये वेदाः वेद अस्य अद्य आज भी विश्वस्य विश्व के प्राचीनतम सबसे पुराने साहित्य रूपेण रूप में विद्वद्भिः विद्वानों द्वारा मन्यन्ते माने जाते हैं। अर्थात ये वेद आज भी विश्व के प्राचीन साहित्य के रूप में माने जाते हैं। और वो भी किन के द्वारा माने जाते हैं? बड़े बड़े विश्व के विद्वानों के द्वारा। बड़े बड़े विश्व के विद्वान होते हैं ना, जिनमें बहुत ज्ञान का अपार भंडार रहता है। उन्होंने कहा है कि विश्व का सबसे प्राचीन अगर कोई साहित्य है तो वो वेद है। वेद मतलब ये चारों। भवन्तः सर्वे स्नात्वां शुद्ध वस्त्राणि परिधाय पादत्राणं बहिः स्थापयित्वा अस्यां प्रार्थना सभायां समुपस्थिताः सन्ति। भवन्तः आप सभी, सर्वे सभी, स्नात्वां स्नान करके, शुद्ध वस्त्राणि साफ सुथरे कपड़े, परिधानम पहनकर, पादत्राणम अर्थात जूते चप्पल, बही बाहर, स्थापित्वा अर्थात रखकर, अस्याम इस प्रार्थना सभायाम प्रार्थना सभा में समुपस्थिताः उपस्थित सन्ति हैं। अर्थात भवन्तः सर्वे स्नात्वाम आप सभी नहा करके शुद्ध पवित्र कपड़े पहन करके और चप्पलों को, जूतों को बाहर खोल करके इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं। अतः आगच्छतु प्रणाम अंजलिं कृत्वा नेत्रे मिलित्वा एकाग्रचित्तेन समवेत स्वरेण च वेद मंत्राणाम उच्चारणम कुर्मः। अतः इसलिए आगच्छतु आइए, प्रणाम अंजलिम हाथ जोड़ करके, कृत्वा हाथ जोड़ करके, नेत्रे मिलित्वा नेत्रे अर्थात आँखें, मिलित्वा मिला करके अर्थात आँखें बंद करके, नेत्र मिलित्वा आँखें बंद करके, एकाग्रचित्त से अर्थात मन को एकाग्रचित करके एक ही जगह पर लगा के, समवेतस्वरेण च वेद मंत्राणाम उच्चारणम कुर्मः वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। समवेतस्वरेण एक साथ अर्थात आइए अतः आइए प्रणाम की मुद्रा बनाकर आंखें बंद करके एकाग्रचित हो करके और एक साथ स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण करें। बच्चों, ये 3 मंत्र वेद में से लिए गए हैं, ठीक है। तो इनका हम आंखें बंद करके प्रार्थना की मुद्रा में इनका उच्चारण करेंगे। सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनांसी जानताम। सबसे पहले तो ओम बोलें, ठीक है, ओम। फिर बोलें सम गच्छध्वम, एक साथ बोलिए, सम वदध्वम सम वो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। पहला ये हो गया। अब दूसरा ये समानो मंत्र समिति ही समानी समानम मंत्र मनः सह
चित्तमेषां समानं मंत्रम विमंत्रये व समानेन वो हविषा जुहोमि। ये सेकंड हो गया। अभी थर्ड, समानी व आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहा सती। तो बच्चों अब इन तीनों का हिंदी अर्थ हम पार्ट सेकंड में करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज हमने सीखा कि समगच्छध्वम समवदध्वम हमें सिखाता है मिलजुल कर चलो, प्रेम से बात करो और एक दूसरे का सहयोग करो। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलते रहे एनसीईआरटी कक्षा 8 संस्कृत के सभी अध्यायों के शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद और आसान एक्सप्लेनेशन एक ही जगह पर। जय संस्कृतम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।